मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने दशरथ और कैकेयी के प्रेम के बारे में अच्छे से चर्चा की। दशरथ ने किस प्रकार कैकेयी को अपनी पलकों के ऊपर रखा था। कैकेयी भी दशरथ महाराज की सेवा में कुछ कम नहीं थी। शी मेड श्योर कि जब भी दशरथ उनके घर आते, उनके महल में आते, he would really feel completely engrossed and he would forget all the anxieties he had. Ultimately, एक पत्नी का कर्तव्य भी तो यही है कि अपने पति की ऐसे सेवा करे, पति अपने सारे दुखों को भूल जाए। आयरॉनिकली, आज यही पत्नी दशरथ के सारे सुखों को भुलाकर उन्हें अपार दुख में पहुंचाने वाली थी। कैकेयी ने अपने महल को ऐसे डिजाइन करके रखा था कि हमेशा सुंदर मृदु वाद्य और वैदिक राग हमेशा बजते रहते। जगह जगह पर फव्वारे, जगह जगह पर सुंदर बगीचे, सारी जो फर्निशिंग है वो हस्तिदंत की बनी हुई थी। सुंदर सुंदर नीले रंग के एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर पॉन्ड्स, वहाँ पर पीकॉक्स, कोयल, हमिंग बर्ड्स, ये सब घूमते रहते। इन सब की चहचहाहट में कैकेयी अपने आप को दशरथ महाराज के सामने ऐसे प्रस्तुत करती। कैकेयी के साथ समागम में दशरथ महाराज अपने आप को धन्य मानते। दशरथ वॉज वेरी, कैकेयी के चाल चलन, तौर तरीके और उनका महल ऐसा था कि वो एक मरे हुए आदमी को भी कामुक बना दे। दशरथ महाराज तो जिंदा थे और एक्सपेक्टेशंस भी रखते थे। आज उसी महल की तरफ जाते हुए दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि अरे फाइनली व्हाट इज देयर इन माय माइंड आई डोंट नो बट आई विल फाइंड सोलास इन कमिंग टुगेदर विद कैकेयी। मुझे अभी कैकेयी के साथ रहना है। ये सोचते हुए वो कैकेयी के महल की तरफ बढ़े। लेकिन आश्चर्य, आज कैकेयी का महल कुछ अलग ही दिख रहा था। आज जब इतनी पवित्र अवसर पर, राम के कोरोनेशन पर, सबको सब पता है, अयोध्या जिस चीज के लिए राह देख रही थी वो घड़ी आ जा रही है और कैकेयी इज नॉट इन अ वेलकमिंग मूड। समथिंग इज अपसेट, समथिंग इज नॉट करेक्ट। दशरथ की भौहें तन गई। अरे ऐसा तो कैकेयी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। दशरथ सोचने लगे ये क्या हो रहा है। नो मेड सर्वेंट्स टू बी सीन, नो फ्लावर्स टू बी सीन, नोबडी वेलकमिंग हिम, यस नथिंग इज हैपनिंग। अल्टीमेटली बहुत अंदर जाने के बाद एक दासी दिखाई दी। शी वॉज ट्रिम्बलिंग। दशरथ महाराज ने पूछा, महारानी कैकेयी कहाँ है? उस दासी ने ऐसे जैसे एक सूखी हुई पत्ती हिलती है, पत्ता हिलता है, वैसे उसने कहा कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई हैं और कई घंटों से उन्होंने कुछ खाया और पिया नहीं है। दशरथ वाज लाइक व्हाट? कोप भवन? कैकेयी? क्यों? वो मेड सर्वेंट भाग गई। शी डिडंट वांट टू टॉक मोर। दशरथ हरीडली वेंट टू द पैलेस ऑफ कैकेयी, द कोप भवन ऑफ कैकेयी, एंड वांटिंग जस्ट मेकिंग, वो क्या हो क्या रहा होगा। अल्टीमेटली विथ फास्ट पेस्ट, उनका जो मन था, जो पहले ही व्यथित था, अब जितने फास्ट वो कैकेयी के कोप भवन की तरफ और जा रहे थे, उनका मन और ज्यादा द्विगुणित त्रिगुणित रूप से व्यथित होता। अल्टीमेटली जब उन्होंने कोप भवन का दरवाजा खोला, दशरथ महाराज वाज अघास्ट। ये क्या हो रहा है? उन्होंने देखा हर जगह पर कैकेयी के आभूषण उसके टूटे हुए हैं। गले का हार, उसमें मोती, हीरे, जवाहरात सब हर जगह बिखरे पड़े हैं। उनका कमर पट्टा इतनी जोर से जमीन पर फेंका गया है कि उसके केवल चीथड़े उड़ गए हैं और अब पीसेस हर जगह पर विस्तृत हैं। उनकी हाथों के कंगन बेंट हैं और इतस्ततः बिखरे हुए हैं। ये सब तो देखा दशरथ ने, लेकिन जब कैकेयी की हालत देखी, कैकेयी ब्लैक वस्त्रों में थी, विच डेफिनेटली मेंट प्रोटेस्ट। और देख करके उनके बाल पूरे बिखरे हुए थे,
ऑलमोस्ट शी वॉज लुकिंग लाइक अ घोस्ट। आंखों का काजल भौहों के ऊपर आ गया था, अपनी मांग का सिंदूर गालों के ऊपर आ गया था, और आंखों के नीचे उनकी वो जो श्रृंगार करती थी वो श्रृंगार अच्छे से लगा हुआ नहीं था। कई कई ऐसे जमीन पर ठंडे फर्श पर पड़ी हुई थी जैसे मोतियों की माला में से मोतियों का वो जो धागा है वो निकल करके गिरा हुआ हो। धागे की कीमत भी मोतियों के साथ ही होती है, मोती निकल जाए तो धागे की क्या कीमत है। सो उस धागे की तरह कई कई जड़ी हुई थी, एक ऐसे लता की तरह जिसको पेड़ से अलग कर दिया हो, एक ऐसे गाय की तरह जिसको बछड़े से अलग कर दिया हो। कई कई की आंखों में आंसू थे, आंसू भी थे और अंगार भी थे। दशरथ देख करके वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है। एंड ही डिड नॉट नो दैट द वर्स्ट नाइटमेयर दैट ही नेवर थॉट ऑफ was about to come on his way. Thank you very much. Hare Krishna.